हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट किया गया वो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम लोग कारण समझेंगे। कारण सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आया कि विद्यार्थियों को आगे नहीं किया गया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किया गया, जो कि मतलब बिना किसी मतलब के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ऐसे थे जो वहाँ पे पहुँचे और अनाप शनाप जो मनसो मतलब विद्यार्थियों के हित की बात, नीट का या जेई का या एनटीए का या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात को छोड़ करके लोग सीता के पति राम कहने लगे। तो किसी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जो हैं वो, मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। किसी ने कहा जय भीम जय भीम जय भीम। किसी ने आरएसएस मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद। किसी ने कहा मैं लोकसभा उखाड़ के फेंक दूंगा। किसी ने कहा बीजेपी को उखाड़ के फेंक दूंगा। अरे ठीक है यार, क्या ये सब आलतू फालतू चीज़ों के लिए अभी कोई मौका था? क्या अभी इसके लिए मौका था? अभी मौका किसके लिए था? अभी आपने किसके लिए बुलाया था? अभी लोग किस पर्पस से गए थे? पर्पस को ध्यान में रखा नहीं गया और उसके बाद लोग कहेंगे कि हमारा भारत सरकार हमारी बात सुनती नहीं है, भारत सरकार हमसे किसी भी तरह का डील करती नहीं है, भारत सरकार स्टूडेंट्स के बारे में सोचती नहीं है। अरे भैया, आपने जिस पर्पस से बुलाया था, क्या आपको खुद वो पर्पस याद था? किसी ने कहा अमित प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अरे भाई, कम से कम जब तुम वहाँ पहुँचे हो तो कम से कम ये तो जान लो कि तुमको इस्तीफा किसका चाहिए और उनका नाम क्या है। न नाम पता, न जात पता, न धर्म पता। पहुँच गए, जय भीम, आरएसएस मुर्दाबाद, सीता के पति राम, प्रेमानंद महाराज को हम महाराज नहीं मानते। अरे ठीक है, हमें आज़ादी चाहिए। किस बात की आज़ादी भाई? आज़ादी आपको 1947 में ही मिल चुकी है। आप 1947 में आज़ाद हैं। आज यदि आप आज़ाद नहीं होते तो आप प्रोटेस्ट करने के लायक नहीं होते। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आप आज़ाद हैं। आप प्रोटेस्ट में भागीदारी अपना दिखा पा रहे हैं, आप सरकार से कुछ मांग पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आज़ाद हैं। आपको आज़ादी की ज़रूरत नहीं थी। आपको ज़रूरत किसकी थी? आपको ज़रूरत थी अच्छे शिक्षा व्यवस्था की। आपको ज़रूरत थी अच्छे शिक्षा के बारे में डिमांड करने की। वहाँ पे आपने जिन स्टूडेंट्स को लेकर के पहुँचे हुए थे धरना करने के लिए, वो सभी स्टूडेंट्स नीट के लिए ही पहुँचे हुए थे। नीट के डिमांड को पूरा करने के लिए पहुँचे थे। वहाँ जितनी भीड़ पहुँची थी, उन भीड़ में से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता। कोई नीट को नेट कह रहा है, कोई नेट को नीट कह रहा है। अरे भैया, नीट और नेट अलग अलग चीज़ है। एक में डबल ई होता है, एक में सिंगल ई होता है। कैसे बताऊँ? एक दोनों दोनों जो है वो आपको डॉक्टर ही बनाएगा, लेकिन एक इलाज करने के लिए डॉक्टर बनाएगा और एक केवल नाम के लिए डॉक्टर बनाएगा कि आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। नीट क्वालिफाई करने के बाद आप एमबीबीएस करते हैं, बीडीएस करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप किसी के बीमारी को ठीक करते हैं, आप उसका इलाज करते हैं। नीट क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है पढ़ने के लिए, और नेट क्लियर करने के बाद क्या मिलता है? पीएचडी में एडमिशन, डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। यू आर नॉट अ डॉक्टर बट यू कैन बी अ डॉक्टर। आप अपने आप को बोल सकते हैं कि आई एम अ डॉक्टर, बट आप किसी का इलाज नहीं कर सकते हैं, किसी का ट्रीट नहीं कर सकते हैं, किसी को हॉस्पिटैलिटी नहीं दे सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है बाबा। आप वहाँ पहुँचे हैं किस पर्पस से और कर क्या रहे हैं? उसके बाद बोलेंगे हमारा सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमें प्रधानमंत्री से बात करने के लिए प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। अरे भैया, ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपने डिमांड सही किया है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपने डिमांड ही गलत किया है।
जब आप नीट के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए आप पहुंचे थे, तो आपको नीट के छात्रों की बात रखनी थी ना। कभी बुला रहे हैं तमिलनाडु से वहाँ के सीएम को, कभी बुला रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को, कभी बुला रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता को, कभी बुला रहे हैं किसी देशद्रोही लोगों को। उमर खालिद क्या नाम है पता नहीं, उनके बारे में बात हो रही है। बात हो रही है कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे हम आज़ादी। अरे भैया, आप आज़ादी किससे लोगे? समझो, बातों को समझो, बातों को सुनो। आप जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस मंच पे जा रहे हैं, जिस मंच के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस मंच से आपको क्या डिमांड करना है, सबसे पहले उस चीज़ को तो फोकस करो। वो करना नहीं है। और करना क्या है? हमें चाहिए आज़ादी। किससे चाहिए आज़ादी? बस यही सब बात है। उसके बाद आप किसी और को ब्लेम करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको प्रोटेस्ट के फेल्योर के पीछे का रीज़न क्या लगा। मेरे हिसाब से तो यही लगा कि जिस बात के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उस बात को भूल करके बाकी सभी बातों को याद रखा गया। तो क्या खाक प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा? धन्यवाद।